22 मार्च से अचानक से बदल जाएगा समय। बुध और शुक्र के हाथों में हिंदू नव वर्ष की कमान। देश में कहां होगा सत्ता परिवर्तन। मोदी किन के लिए बनेंगे खतरे की घंटी। भारत के पड़ोसी मुल्कों की क्या बदल जाएगी तस्वीर। हिंदू नव वर्ष से जुड़ी 6 बड़ी घटनाएं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। 22 मार्च 2023 इसी दिन से भारत का समय बदल जाएगा, क्योंकि इसी दिन से विक्रम संवत 2080 आरंभ हो रहा है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी तिथि पर ब्रह्मा ने समस्त सृष्टि की रचना की। इसी तिथि पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। इसी तिथि पर प्रभु राम द्वारा बाली का वध किया गया और इसी तिथि पर धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। इसी तिथि पर अयोध्या वासियों ने भी अपने घरों पर भगवान राम के सम्मान में विजय पताका फहराई और इसी तिथि से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत भी होती है। ग्रहों के चाल में बदलाव और नक्षत्रों में परिवर्तन अपने साथ कई ऐसे विचित्र संयोग लेकर आते हैं, जिसके चलते देश में विचित्र परिस्थितियां बनती हैं। ऐसे में आज हम आपको ये बताएंगे कि इस हिंदू नव वर्ष में देश दुनिया में क्या कुछ होने वाला है। आने वाले समय में किन किन घटनाओं का साक्षी हमारा देश बनेगा, हम बनेंगे। आइए जानते हैं कि देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा संवत 2080। हिंदू नव वर्ष में होने जा रही हैं ये 6 बड़ी घटनाएं। संवत के राजा बुध होने से इस संवत में यानी 22 मार्च 2023 से 8 अप्रैल 2024 के दौरान व्यापारी वर्गों को अपने कारोबार में उन्नति और लाभ कमाने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। इस दौरान शिल्पकार, लेखक, चिकित्सक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ का मौका मिलता रहेगा। इनके लिए साल सामान्य रूप से लाभकारी होगा। स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में मार्केट बढ़ेगा। संवत का मंत्री इस साल शुक्र के होने से स्त्रियों के प्रभाव में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रभाव बढ़ेगा। फैशन, फिल्म उद्योग, मनोरंजन के क्षेत्र में इस साल भारत ही नहीं दुनिया भर में रुझान और आकर्षण बढ़ेगा। इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के प्रभाव और कमाई में भी इस साल अच्छी वृद्धि होगी। संवत का वाहन गीदड़ और सियार होने से इस संवत में कहीं सूखा तो कहीं अतिवृष्टि से जन धन की हानि होगी। लोगों में बेचैनी का माहौल भी देखा जा सकता है। जनता के बीच आपसी टकराव और संघर्ष का माहौल बनेगा, जिससे समाज और राजनीति में तनाव बढ़ेगा। देश के कई राज्यों में, खास तौर पर दक्षिणोत्तरी राज्यों में सत्ता में उथल पुथल की स्थिति दिखेगी और सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। मोटे अनाजों और खाद्यान्नों की कीमत में तेजी आएगी। इस साल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, यमन, ईरान इन मुस्लिम देशों में कई विस्फोटक घटनाएं हो सकती हैं। इन राष्ट्रों में सत्ता के विरोध में जन आंदोलन भी हो सकता है। क्रूड ऑयल की कीमत में वृद्धि होगी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध 1 साल से चल रहा है और इस साल इन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध से एक नए राष्ट्र का उदय भी हो सकता है। इससे वैश्विक राजनीति पर असर पड़ेगा। रूस चीन की बढ़ती नजदीकियों के बीच अमेरिका एक नया राजनीतिक समीकरण बनाएगा। वैसे भी पिंगल संवत्सर को शुभ नहीं माना गया है। इस संवत्सर में राष्ट्रों और जन संगठनों के बीच समय अंतराल पर संघर्ष होते रहेंगे और ऐसे में इस साल देश दुनिया में एक अलग ही तरह के शीत युद्ध का वातावरण बनेगा। इस संवत में ग्रहों की स्थिति इस ओर संकेत दे रही है कि दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराता रहेगा और हथियारों पर दुनिया के कई बड़े देशों का बजट बढ़ेगा। हथियारों की जमाबंदी के प्रति राष्ट्रों में होड़ रहेगी। तो मौजूदा हालातों को देखा जाए तो चुनावी मौसम से पहले ही नेताओं की जुबान आग उगल रही है। राजनीतिक गलियारों में जमकर तीखी बयानबाजी चल रही है। विपक्षी खेमे से आवाज उठी कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जवाब में पीएम मोदी ने बोला कि देश ये कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। वहीं देखिए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा बरकरार है और ऊपर से बार बार भूकंप का आना, यानी कुदरत की विनाशकारी लीला। अब ये देखना बाकी है कि हिंदू नव वर्ष देश दुनिया के लिए वाकई में कितना मंगलमय साबित होगा।